हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूं और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों, काफी सारे वीडियोस हमने बनाए हैं साइकेट्रिक इलनेस पे, डी एडिक्शन पे एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम पे अपनी यूट्यूब वीडियो में। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम लिखिए ऊपर, जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया है, और साथ में डॉक्टर आशीष मित्तल लिखिए, तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियो आपको वहां पे सर्च में मिल जाएंगे। तो जो आज का टॉपिक रहेगा वो सिजोफ्रेनिया या साइकोसिस रहेगा। तो उसके आज हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। पहला क्वेश्चन, सर मेरे जीजू को यही प्रॉब्लम है, 6 ईयर हो गए, गोरखपुर से इलाज चलता है लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है अभी तक। अपने आप को रूम में क्लोज करके रखते हैं। प्लीज रिप्लाई सर, अभी क्या करना चाहिए इसके लिए? क्या आपसे कॉल पर बात हो सकती है? प्लीज रिप्लाई सर। देखिए, सिजोफ्रेनिया बड़ी बीमारी है और इलाज ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इलाज में डेफिशिएंसी है, या तो दवाई उनको सूट नहीं कर रही, क्योंकि कोई भी पेशेंट होता है, कोई भी एक दवाई 60 to 70% लोगों में काम करती है और बाकी के लोगों में काफी बार दवाई चेंज करनी पड़ती है, या दवाई इफेक्टिव नहीं हो रही तो उसकी डोज बढ़ाई जाती है, या कोई और दवाई उसमें ऐड की जाती है। तो आपके जो जीजाजी का केस है उसको पूरा डिटेल में एनालिसिस करके अगर कोई डायग्नोसिस में गलती है तो वो करेक्ट करनी पड़ेगी, दवा की डोजेज में कुछ करेक्शन चाहिए तो वो सारे दवा में चेंजेस करने पड़ेंगे। और आप ऑब्वियसली ये चीजें कॉल पे मेरे से बात करके तो नहीं सॉल्व कर सकते, और इतना देखिए टाइम भी नहीं होता मेरे पास, बिजी शेड्यूल है। तो आप पर्सनली आके मिल सकते हैं उनसे, उनको लेके आ सकते हैं अपनी जीजाजी को। और काफी बार जो पेशेंट ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होते हैं उनको काफी बार एडमिट भी करना पड़ता है, सुपरविजन में दवाई देनी पड़ती है। और अगर ऐसी बात है तो आप हमारे अथीना में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम पेशेंट एडमिट भी करते हैं। तो सबसे पहले बेटर रहेगा आप पर्सनली आके ओपीडी में मिलिए, उनको लेके आइए या खुद आके मिल लीजिए, उनके सारा रिकॉर्ड लेके आपको मिलना है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सर मेरी पत्नी 15 दिन से डरती है और रात को नींद भी नहीं आती, हमेशा चिंतित रहती है, 10 दिन से दवा भी खिला रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रही, क्या करें सर, उपाय बताएं। देखिए, आपने ये सिजोफ्रेनिया के वीडियो के नीचे क्वेश्चन तो लिखा है, लेकिन जो आप सिम्टम बता रहे हैं ये हो सकता है सिंपल एंजाइटी भी हो सकती है, कि उसको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, अकेले में डर लग रहा है, नींद नहीं आ रही। तो सबसे पहले तो डिटेल हिस्ट्री इनका लेने का जरूरत है और प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने की जरूरत है। डायग्नोसिस के बाद इलाज चलेगा, और चाहे एंजाइटी की प्रॉब्लम हो या और कोई प्रॉब्लम हो, साइकोलॉजिकल इलनेस बहुत ट्रीटेबल है, मैक्सिमम इलनेस का इलाज है, ठीक है, और लोगों को बहुत जल्दी और फास्ट इंप्रूवमेंट आ जाता है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेलो सर, मुझे भी ऐसी आवाजें आती हैं, ऐसा लगता है कि आवाज हमें बुलाती हैं और हमको बर्बाद कर देती हैं। मैं सीरियस पेशेंट तो नहीं हूं, लेकिन मैं इससे जूझ रहा हूं, 1 साल से ज्यादा हो गए, इसलिए मैं मेडिसिन का उपयोग करना चाहता हूं। प्लीज रिप्लाई मी, आई एम फ्रॉम नेपाल। देखिए, बहुत अच्छा है कि आप अपने सिम्टम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आवाजों को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आपने सही सोचा है कि मेडिसिन आप लेना चाहते हो। तो आप नियर बाई साइकेट्रिस्ट से मिलिए। नेपाल में तो काफी अच्छे अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं, मेडिकल कॉलेज है, तो आप उनमें से किसी से मिलिए। और दवा आपको रेगुलर लेनी है, 1 साल हो गए तो दवा लंबी चलेगी आपकी, बस इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इफ हेलुसिनेशंस आर नॉट देयर, ओनली देयर इज फियर ऑफ बीइंग अलोन और फियर फ्रॉम ट्राइबल थिंग्स, देन आल्सो इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ सिजोफ्रेनिया। इसमें इस केस में सबसे पहले एंजाइटी या डिप्रेशन को रूल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी इलनेसेस होती हैं, फोबियाज होते हैं, जिसमें कि अकेले में डर लगता है, ठीक है, छोटी छोटी चीजों की टेंशन होती है। तो दूसरी चीजों को पहले रूल आउट करना होगा और डिटेल में हिस्ट्री लेके फिर रूल आउट हो पाएगा या प्रॉपर डायग्नोसिस बन पाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई ऐसी लैंग्वेज भी पेशेंट बोल सकता है जिसने वो कभी नहीं सुनी हो, ना बोली हो, ना उसको बोलनी आती हो? ऑब्वियसली ये सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपने इसके वीडियो में क्वेश्चन डाला है। यूजुअली ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर मित्तल, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, कैन यू प्लीज सजेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर हेलुसिनेशन? देखिए, मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूं और मैं जो ट्रीटमेंट करता हूं इंग्लिश मेडिसिन से करता हूं, एलोपैथिक मेडिसिन से, जो कि सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में यूज होती हैं। और तो मैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज नहीं करता हूं सिजोफ्रेनिया में, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है पेशेंट के जो ऑलरेडी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवा लेके आए हैं, उनसे वो ठीक नहीं हुई है, या ऐसे पेशेंट्स के भी एक्सपीरियंस है जो पहले हमारे ट्रीटमेंट से ठीक थे और बाद में उन्होंने होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराया तो क्या रेस्पॉन्स रहा। तो जो मेरी लर्निंग रही है इन पेशेंट के एक्सपीरियंस से, कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से सिजोफ्रेनिया का या हेलुसिनेशन का इलाज नहीं हो पाता। एक फैमिली तो मेरे पास ऐसी है जो ट्रीटमेंट से ठीक चल रही थी और पेशेंट ने फिर स्विच कर लिया और उसके सिम्टम बहुत बढ़ गए। फिर वो घर वाले, क्योंकि पेशेंट जब इलनेस बढ़ जाती है तो वो काफी एग्रेसिव, जिद्दी, वायलेंट भी हो जाते हैं, तो वो
ट्रीटमेंट उसका दोबारा नहीं करा पाए और पेशेंट ने सुसाइड भी कर लिया बाद में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर एक बार पेशेंट ठीक चल रहा है तो अगर एलोपैथिक मेडिसिन से ठीक चल रहा है तो उसके ट्रीटमेंट को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अगर आपको पहली बार आप इलाज ले रहे हैं तो आप पहले एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं दूसरी पैथीज से, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उनसे कोई बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं आता है। और हाँ, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज बता रहा हूं कि किसी की पैथी की मैं बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। सर, अगर पेशेंट को डॉक्टर के पास नहीं जाए तो क्या करें? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है फैमिली मेंबर्स के लिए एड्रेस करने के लिए। तो पेशेंट नहीं जा रहा तो सबसे अच्छी चीज ये रहेगी उस केस में कि आप नियर बाई साइकेट्रिस्ट से जाके मिलें और उनको पूरा केस बताएं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, जिससे कि साइकेट्रिस्ट पूरा केस अंडरस्टैंड कर पाए। और कुछ काफी बार पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री में ऐसे पॉइंट मिलते हैं कि उन पॉइंट्स के बारे में पेशेंट से अगर बात की जाए तो काफी बार पेशेंट इलाज में आ जाते हैं। जैसे कि काफी सीजोफ्रेनिया के पेशेंट को नींद की दिक्कत भी होती है, तो सीजोफ्रेनिया के लिए तो नहीं, जैसे नींद के इलाज के लिए आ जाते हैं। किसी पेशेंट को हेडेक हो रहा होता है तो वो हेडेक के इलाज के लिए आ जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, तो उसी समय और सिम्टम पूछ के पेशेंट का पूरा इलाज भी किया जा सकता है। पेशेंट बहुत डिफिकल्ट है तो काफी बार पेशेंट को एडमिट भी कराना पड़ता है, स्पेशली जब पेशेंट बहुत वायलेंट हो, दूसरों को नुकसान कर रहा हो या सुसाइडल हो, अपने आप को नुकसान कर रहा हो, या उसका सर्वाइवल भी डिफिकल्ट हो गया हो बिना ट्रीटमेंट के। तो ऐसे केस में पेशेंट को एडमिशन की भी जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे कानों में बुरी बुरी आवाजें गूंज रही हैं और हर काम को हम 10 बार करते हैं और चिड़चिड़ापन होता है, इसके लिए क्या करें? सबसे पहले तो अगेन हर केस में असेसमेंट की जरूरत है। आपके केस में बहुत आप रिपीटिशन कर रहे हैं, एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, तो ओसीडी को भी रूल आउट करने की जरूरत है। हाँ, ट्रीटमेंट में असेसमेंट के बाद डायग्नोसिस बनेगा, डायग्नोसिस के बाद अगर जरूरत पड़ी तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट और फिर ट्रीटमेंट चालू होगा। और प्रॉब्लम के हिसाब से साइकोथेरेपी भी काफी लोगों की करनी पड़ती है ऐसे केसेस में। सर, घर में है ये प्रॉब्लम बट जिसे ये प्रॉब्लम है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, प्लीज रिप्लाई व्हाट कैन आई डू? इस क्वेश्चन का हमने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया है। अपनी नियर बाई साइकेट्रिस्ट से केस के बारे में डिस्कस करिए। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आप यहाँ अथीना गुड़गांव में आ सकते हैं, हमसे केस डिस्कस कर सकते हैं। और अगर पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस होगा तो हो सकता है एडमिशन की भी जरूरत पड़े उसको। सर, मुझे 11 साल से सीजोफ्रेनिया है और मुझे बहुत अजीब अजीब आवाज आती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे बात कर रहा है और मैं उससे बात कर रही हूँ। मैं अपनी दुनिया में खो जाती हूँ, प्लीज रिप्लाई। यस, जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया है बिल्कुल सीजोफ्रेनिया की बीमारी से मिलता जुलता है और आपको फौरन साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, उनसे इलाज लेना चाहिए, रेगुलर इलाज को फॉलो भी करना चाहिए और ये इलाज आपका लंबा चलेगा और ये बीमारी बहुत ही ज्यादा ट्रीटेबल है। अगर पेशेंट इलाज नहीं करवाना चाहता तो क्या करें? पेशेंट को जो भी बोला जाता है इलाज के लिए वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि आप उसे पागल बोल रहे हो। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इस क्वेश्चन का रिप्लाई। पेशेंट को इलाज की तो जरूरत है। सीरियस केस में जैसे ये गुस्सा हो जाते हैं, हो सकता है एडमिशन की जरूरत पड़े, तो आप पर्सनली मिलिए, इसके लिए इस केस को डिस्कस करते हैं। तो होप फ्रेंड्स, आज हमने जो क्वेश्चंस लिए उनके आंसर किए, उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी अपने केस के बारे में, अपनी क्वेरी के बारे में। अगर आपकी भी कोई सीजोफ्रेनिया से रिलेटेड क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसका हम रिप्लाई करेंगे। और कमेंट्स लिखने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके हम कमेंट को प्रेफरेंस देते हैं क्वेश्चन आंसर में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि सीजोफ्रेनिया एक डिफिकल्ट बीमारी है तो नीचे लिखिए एस मतलब सीजोफ्रेनिया। तो अगर आपको लगता है कि फैमिली में किसी फैमिली मेंबर को इसकी जैसी कोई इलनेस है तो ये वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं या उनके फैमिली मेंबर से शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको एक गाइडेंस मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।